गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के प्रैक्टिस वीडियो सेशन में पिछले वीडियो में वर्ब सफिक्स था, जिसमें नाउन के आगे सफिक्स लगाकर उसको वर्ब में कन्वर्ट किया था। एंड नेक्स्ट वन इज टुडेज वीडियो which is under the title of practice noun suffix. It's a suffix that if put after the verb makes it as a noun. ये वो suffix है जो verb के पीछे लगा, verb के आगे लगा दिया जाता है तो वो total word noun में कन्वर्ट हो जाता है। And it's clearly defined as it's a suffix that is put at the end of the verb, thereby making it a noun. ये वो suffix है जो कि किसी word के बाद में लगाया जाता है, put at the end of a verb, thereby making it a noun. यहाँ verb को indicate किया है, underline किया है yellow से, क्योंकि हर sentence में वो जो noun में convert हुआ है उस total part को लेकर उसमें से जो वर्ब वाला पार्ट है सिर्फ उसको अंडरलाइन कर दिया है, that represents this verb, that depicts this verb inside the noun. So दो सफिक्स लिए हैं बाद में लगने वाले, एक है ATION और दूसरा है ER. So ATION को देखते हैं, क्लियर है, पहला सेंटेंस पहले ही वर्ड से लिया है जो कि नाउन है, कन्वर्टेड नाउन है, वर्ब कन्वर्टेड इनटू नाउन। आइडियल सेंटेंस है, मींस यूनिवर्सल फैक्ट्स ज्यादा लिए हैं इन सेंटेंसेस में। एजुकेशन अपलिफ्ट्स द मॉरल वैल्यूज, शिक्षा जीवन मूल्यों का यानी आदर्श मूल्यों का उत्थान करती है, उत्थान ऊपर ले जाती है, uplifts. So education uplifts the moral values. Education moral values का उत्थान करती है, आदर्श मूल्यों का। एजुकेशन में EDUCATE एजुकेट ये वर्ब था, इसमें से ई हटा के ATION लगा दिया है तो एजुकेशन हो गया। वो वर्ब थी, एजुकेट वर्ब थी, क्रिया थी, ये एजुकेशन ये नाउन हो गया। सेकेंड सेंटेंस, साइलेंस इज द इंडिकेशन ऑफ थिंकिंग, खामोशी विचारों का इशारा होती है, विचारों की तरफ इशारा होती है। साइलेंस इज द इंडिकेशन ऑफ थिंकिंग, खामोशी विचारों की तरफ इशारा होती है कि दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, इसलिए सामने वाला खामोश है। सो साइलेंस इज द इंडिकेशन ऑफ थिंकिंग। इंडिकेट वर्ब था, उसमें से ई हटा के ATION लगा दिया है, इंडिकेट, टी के बाद ई हटा के ION लगा दिया, बात वही है, ATION कंप्रेहेंसिव है इसको। सो इंडिकेट वर्ब थी, इंडिकेशन नाउन है। थर्ड वन, द ऐप मस्ट हैव डिजिटल ऑथेंटिकेशन, ये आज के टर्म का यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसमें ये एप्स जो हैं, जो मोबाइल में या लैपी में, लैपटॉप में डाउनलोड किए जाते हैं, उनका डिजिटल ऑथेंटिकेशन यानी कि डिजिटल प्रमाणीकरण, डाटा का प्रमाणीकरण जरूरी है कि भाई ऐप हमारे काम का है या नहीं, उल्टा काम ना करने लगे। सो द ऐप मस्ट हैव डिजिटल ऑथेंटिकेशन, इसमें ऑथेंटिकेट ये वर्ब होती है, ऑथेंटिकेशन ATION लगा दिया, ऑथेंटिकेट यहां तक था, ई लगा हुआ था तो ION लगा दिया, मतलब ATION टोटल हो गया। सो ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट इज अ वर्ब, ऑथेंटिकेशन इज अ नाउन। नाउ last one, this is also a universal fact, boiling performs microbial purification, purify इसमें noun है, verb है, और ये purification noun हो गया है, purify है, y लगा हुआ था, y की जगह I किया और CATION, तो ये purification noun हो गया, purify verb से बना है, purification।
second header of suffix, this is er. ये भी यूनिवर्सल फैक्ट्स में सेंटेंसेस चल रहे हैं, जैसे वन हु मोल्ड्स इज अ रियल टीचर। पढ़ा तो सभी देते हैं, लेकिन वो आदमी जो मोल्ड कर दे बिहेवियर को, जो लैंग्वेज को, जो एटीट्यूड को, जो मोल्ड कर दे, चेंज कर दे, उसका शेप अप कर दे, वो रियल टीचर होता है। सो वन हु मोल्ड्स इज अ रियल टीचर। यहाँ पर टीच, TACH, टीच ये वर्ब है और ER लग गया तो टीचर नाउन है। नेक्स्ट, द फैक्ट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द इन्फॉर्मर। इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ये वर्ब है। इन्फॉर्मर नाउन है। सो द फैक्ट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द इन्फॉर्मर। संवाददाता या सूचना दाता द्वारा सत्य को उजागर कर दिया गया। डिस्क्लोज यानी उजागर कर दिया, उजागर। सो द फैक्ट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द इन्फॉर्मर। इन्फॉर्म वर्ब है, इन्फॉर्मर नाउन है। द टीम इंस्पायरर इज अ रियल लीडर। पर्सन हु लीड्स, लीड करना मतलब वर्ब होती है और ये ER लग गया लीड के आगे, तो ये हो गया नाउन, लीडर। द टीम इंस्पायरर इज ए रियल लीडर। जो पूरी टीम का हौसला बढ़ाता है, इंस्पायर करता है, वो वाकई में लीडर होता है, रियल लीडर, वास्तविक नेता होता है, वास्तविक लीडर होता है। सो लीड वर्ब एंड लीडर नाउन, ER लगने से। लास्ट, वन विद द मोस्ट क्लैरिटी एट वर्क इज ए रियल मैनेजर। ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। एक व्यक्ति जो कि अपने काम में ज्यादातर तो क्लियर होता है, जिसका काम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, साफ सुथरा होता है, वो रियल लीडर होता है, वाकई में वो मैनेजर होता है। सॉरी, वन विद द मोस्ट क्लैरिटी एट वर्क इज ए रियल मैनेजर। मैनेजर, इसमें मैनेज वर्ब है और मैनेजर नाउन है। सो वन विद द मोस्ट क्लैरिटी एट वर्क, कोई एक व्यक्ति जो कि अपने काम पर अधिकतर क्लियर होता है, जिसका हर काम क्लियर होता है, इज अ रियल मैनेजर। वो ही वाकई में हर चीज मैनेज कर सकता है और वही मैनेजर होता है। सो मैनेज वर्ब एंड मैनेजर नाउन। बस आज यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप पर है। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।